सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 और 16 मई के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, परमात्मा के घर से आया संदेश 10 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी। हो जाइए सावधान और दिल थामकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। हम आपको बताएंगे कि क्या करना आपके लिए उचित रहेगा और क्या करना आपके लिए अनुचित, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि जीवन में खुशखबरी आए और आप संकट में न फंसे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय लिखे ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो दोस्तों, भगवान के घर से आ गया है संदेशा। अगर आप भी यूँ समझ रहे थे कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते, मैं इतने दुख में हूँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, भगवान मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब क्लासरूम में परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। उसी प्रकार से अभी के दौर में आपकी परीक्षा चल रही है, इसलिए आपके शिक्षक यानी कि आपके परमात्मा मौन थे। पर परीक्षा खत्म हो चुकी है और रिजल्ट यह आया है कि इस राशि वालों के जीवन में 3 बड़ी घटनाएं 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच दस्तक देने वाली हैं। परंतु आपके जीवन में ये घटनाएं क्या होगी, किस तरह होगी, इन सब के बारे में विस्तार से वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। परमात्मा हमेशा ये चाहते हैं कि हम हमेशा ईमानदार रहें, नेक शख्सियत बने, हम हमेशा लोगों के मदद करते रहें। परंतु कभी कभी हम भगवान की परीक्षाओं को समझ नहीं पाते। जैसे कोई गरीब या फिर कोई भिखारी आपके घर आता है, आप उसे कुछ दे देते हैं या आप उसे धुतकार कर भगा देते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप उसे धुतकारिए नहीं, भगाइए नहीं, तो कह दीजिए कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जाइए। परंतु बहुत सारे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके कारण वे पूरी तरह से भगवान की परीक्षा में नापास हो जाते हैं और ये 3 घटनाएं सकारात्मक होने की बजाय नकारात्मक हो जाती है। सबसे पहली घटना जो आने वाली 10 दिनों में होगी वो यह है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति होने वाली है। बरसों से आप जिन कामों को करने से कतराते थे, जिन कामों को करने से आपको शर्म आती थी, उन्हें खुद आप हाथ में लेने वाले हैं और बाकायदा पूरा भी करने वाले हैं। इसे ही तो कहेंगे परमात्मा का आशीर्वाद। क्योंकि अगर हम 4 लोगों के बीच में शर्माते हैं, अगर बोलने में हिचकिचाते हैं, हम अपनी बात सही ढंग से रख नहीं पाते हैं, यह हमारे फ्यूचर के लिए बहुत दिक्कत होने वाली हो जाती है। आने वाले 10 दिनों में तो आपको शर्म को तो खुद को अंदर से निकाल फेंकना है। जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी की बूंदें जब नदियों में होती हैं तो उनका अस्तित्व नहीं होता, परंतु जब वही पानी की बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकने लगती है।
तो भीड़ में आपकी पहचान भी दब रही है। आपको भीड़ से हटकर अलग चलना होगा। यकीन मानिए, आपके ही सारे कार्य जरूर सिद्ध होंगे। सभी लोगों के आकर्षण के केंद्र आप जरूर बनेंगे। आने वाले 10 दिनों में परिवार में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिसके कारण परिवार के कुछ सदस्य आपके शत्रु बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप धर्म संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं। न चाहते हुए भी हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जहां कुछ लोगों की नज़रों में हम अच्छा बन जाते हैं, तो कुछ लोग हमारे प्रति बैर रखते हैं। परंतु पारिवारिक जीवन में ऐसा चलता रहता है, और जो इंसान समझदार होगा वो आपके हर निर्णय को सराहेगा। यदि संतान को बिजनेस कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, परंतु उन्हें जिंदगी में परीक्षाओं में पास होना सिखाइए। अगर आप उन्हें सब कुछ अपने हाथ से लेकर दे देंगे तो उनका मोल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जितना हो सके उन्हें खुद मेहनत करने दीजिए। हाँ, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, परंतु उनका पूरी तरह से उनका फ्यूचर बना बनाया उनके हाथ में न दीजिए, नहीं तो वे सफलता की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा ही आपके घर में दूसरी घटना के रूप में होने वाला है। कई बार हम हमारे संतानों को बेफिक्र छोड़ देते हैं, परंतु बाहर के देशों में हम देखें तो वह 18 से 20 वर्ष की आयु में ही माता पिता अपने संतानों को इंडिपेंडेंट दे देते हैं, ताकि वह खुद कुछ करके दिखाएं और समाज में अपना नाम बनाएं। तो बातों को समझें। अगर आप अपने संतानों को बड़ी उपलब्धि प्राप्त कराना चाहते हैं तो उन्हें अपने खुद के दम पर कुछ कराना सिखाइए। चारों ओर चल रही समस्याओं को छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। कई बार जीवन में अनचाहे मोड़ आ जाते हैं। न चाहते हुए भी हमें ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता, परंतु परमात्मा हमें संदेशा देते हैं कि हम जिस परिस्थिति में उलझे हुए हैं उसका समाधान हमारे ही पास है, परंतु हम रोने धोने में इतना समय बेकार कर देते हैं कि उसे देख नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, जब भी आपका बुरा समय आता है, जब भी आप मुसीबत में होते हैं, तो उसका समाधान भी उसी समय उत्पन्न हो जाता है, परंतु आप उसे देख नहीं पाते, रोने धोने में इतना व्यस्त हो जाते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आपके जीवन में कुछ भी अशुभ होता है तो सबसे पहले अपना सर पकड़कर रोने के बजाय अपने बुद्धि को काम लगाइए। सोचे कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, फिर देखिए आपका काम चुटकियों में बन जाएगा। अगर व्यापार में चल रही समस्याओं को लेकर आप बहुत परेशान हैं तो अपने पिताजी के साथ बात कर सकते हैं। वे आपको इसका हल दिलवाने में बहुत मदद करा सकते हैं। संतान के विवाह में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी और विवाह प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जीवन साथी की तरक्की होगी और आपको उनकी कही सुनी बातों पर भरोसा नहीं होगी, नहीं तो यह आपके लिए विवाद करा सकती है। यदि भाई बहनों से रिश्तों में कड़वाहट चल रही है तो वह कड़वाहट दूर होने वाली है। साथ ही छोटे व्यापारियों को छोटे लाभ होंगे और बड़े व्यापारियों को सावधान रहना होगा। आपके व्यापार में कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्थितियां बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ समन्वय बनाकर रखिए। मार्केट में अपनी इज्जत बनाकर रखिए। बहुत ज़्यादा हाय तौबा मत करिए। यही हमारा आपका पहला सजेशन है। यदि आने वाले 10 दिनों में यानी 10 से 20 अप्रैल के बीच नया वाहन खरीदने का आप सोच रहे हैं तो परमात्मा का यही संदेशा है कि आपके लिए यह शुभ फलदायक रहने वाला है। परंतु कहीं न कहीं किसी दोस्त की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है। अब जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, जितना हो सके अपना बेस्ट देना है। ससुराल पक्ष के साले और बहनों को धन उधार दिया था तो यूं ही समझेगा कि ये उधार धन आपके रिश्तों में दरार लाने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में रिश्ते में पैसों का आदान प्रदान न करें। अब हम आपको उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आने वाले 10 दिनों में बहुत कारगर होंगी और आपको हर एक मुसीबत से बचाएंगे और आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य लेकर आएंगे। सबसे पहला उपाय रविवार के लिए हम बता रहे हैं। रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में थोड़े से रोली डाल देनी है, थोड़े अक्षत डाल देने हैं और लाल रंग का पुष्प डाल देना है
और इस मिश्रण के साथ तांबे के लोटे में जल में ये सब डालने हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, क्योंकि उनको लाल रंग बेहद पसंद है। जब आपके ऊपर अपनी सकारात्मक दृष्टि डालेंगे तो आपके बैठे बैठे कई काम बन जाएंगे। सोमवार के लिए एक और शानदार उपाय हम बता रहे हैं। आपको चंदन से बेलपत्र पर ओम बनाना है और शिवलिंग पर अर्पित करना है। 1, 11, 21, 51, 108 किसी भी संख्या में आप ले सकते हैं। भोले बाबा आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।